Every journey begins in silence, not on the road, but in a room where dreams are quietly packed between camera lenses and cups of chai. Outside, the city hums, but inside, a mountain calls. हेलो एवरीवन, ये मेरे चैनल का ऑफिशियली फर्स्ट व्लॉग है। आई डोंट नॉर्मली डू व्लॉगिंग। मैं अपने चैनल पे सिनेमैटिक फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स बना के अपलोड करता हूँ, लेकिन द डेस्टिनेशन दैट आई एम विजिटिंग टुडे इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग इन अ व्लॉग। तो द पैकिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। हमारा स्टे थोड़ा लंबा है और सामान काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स होप के सब चीज़ें हमने पैक कर ली हों। इस्लामाबाद से शाहरान जाते हुए पहला स्टॉप हमारा होता है पारस का। पारस इज़ अराउंड 240 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इस्लामाबाद और रोड में बीच में एक पैच आता है ख़राब। उसके बाद इट्स स्मूथ एंड कारपेटेड रोड और इट विल टेक यू अराउंड 4 to 4.5 आवर्स, जिसमें आप इस्लामाबाद से पारस पहुँचेंगे। वी विल पार्क आवर कार्स इन पारस और पारस से फिर आगे जीप राइड होगी। अगर तो आपके पास 4x4 है तो आप इजीली अपनी गाड़ी भी शाहरान फॉरेस्ट तक लेके जा सकते हैं। अक्सर तो बाइकर्स भी लेके जाते हैं, लेकिन आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क करें। इट्स पेड पार्किंग, इट्स टोटली सेफ़। और वहाँ से फिर आप एक प्रोफेशनल जीप राइडर जो होता है, जो जीप चलाते हैं, वहाँ के लोकल्स होते हैं, उनसे जीप आप बुक करवाएँ और शाहरान फॉरेस्ट पहुँचें। अभी यहाँ पर हम चपली कबाब के लिए रुके हुए हैं। ये बालाकोट का फेमस चपली कबाब वाला है और पहले गाड़ी हमने वहाँ पे पार्क की थी और फिर उस बंदे ने, जब उसको पता चला कि हम वहाँ से ऑर्डर नहीं करे, तो उसने गाड़ी पीछे करवा दी। बहुत गरीब महसूस करवाया उसने में। ये जीप ट्रैक पारस से शाहरान फॉरेस्ट का है और ये तकरीबन 16 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है। अभी जहाँ पर हमने स्टॉप किया हुआ है, एक बहुत खूबसूरत जगह है। तकरीबन यहाँ से हमें शाहरान फॉरेस्ट तक मज़ीद आधा घंटा लगेगा, क्योंकि यहाँ से जो आगे सड़क है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल बम्पी रोड है। इट्स वेरी बम्पी। यहाँ पर जब जीप आ जाए आगे से तो आपको फिर कभी रिवर्स भी करना पड़ जाता है। लगे ना, आपने घबराना नहीं है। अच्छा जी, तो सीन इस तरह से है कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आजकल काफ़ी ज़्यादा लेपर्ड्स और भालू, बेयर्स नज़र आ रहे हैं। तो एक तो ये चीज़, दूसरा यहाँ पे जो मौसम की कंडीशन है वो इस तरह से है कि यहाँ पे कल रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, लाइक ठीक ठाक बारिश हुई है। तो रोड काफ़ी गीली है, काफ़ी ज़्यादा पानी है जगह जगह खड़ा हुआ, और इसका जो है एक फैक्टर है जो आप अपने साथ कंसिडर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो आप उस हिसाब से फिर पैकिंग कीजिएगा। We finally arrived at the KPK pods in Sharan. Things are not as we expected. हम यहाँ पर last time आए थे in 2021. तब तक ये pods नए बने थे. I think these pods were created in 2017. अभी जो इन pods की जो condition है, that is not as we were expecting. काफ़ी पुराने हो गए हैं, थोड़ा सा hygiene का भी issue है, washrooms भी काफ़ी outdated हो गए हैं।
तो दिस इज़ समथिंग दैट यू गाइस नीड टू कंसिडर व्हाइल बुकिंग योर स्टे हियर। इन पॉट्स को बुक करने का भी जो तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। वो इतना आसान और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। वी हैव टू बुक इट थ्रू अ वेबसाइट। उसका जो भी लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। स्टिक विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस पूरे पॉट का जो रिव्यू है अब वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हम बस चेक इन किया, अभी हमने बस अभी यहाँ पे कुछ खाना है, अपने साथ सामान लाए हैं, वो खाना शाना भी हम बनाएंगे एंड देन वी विल सी कि आज अगर हम वाटरफॉल जा सकते हैं तो हम वाटरफॉल पे जाएंगे, अदरवाइज़ हम आज वाटरफॉल पे नहीं जाएंगे। सुबह इंशाल्लाह हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे विज़िट करेंगे। और मानसी टॉप का जो प्लान है, क्योंकि हमने 3-4 दिन के बाद दोबारा इस जगह पे आना है विद एन ऑफिस टूर, वी आर प्लानिंग कि हम मानसी टॉप तब करें और आज सिर्फ हम इस ट्रिप पे वाटरफॉल को कवर करें। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, दैट इज़ कि यहाँ पे जो है ना सोलर पावर है। और क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इट्स वेरी क्लाउडी, तो सूरज उस तरह से निकला नहीं है, तो यहाँ पे सोलर के ऊपर हम अभी अपने फ़ोन्स या फिर कोई चीज़ चार्ज नहीं कर सकते। बिल्कुल छोटे छोटे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और उसमें सिर्फ ये सीन है कि सिर्फ रात को 6 बजे के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। उसमें सिर्फ जो ये छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई हैं पॉड के अंदर, ये जलती हैं। अभी पॉड के अंदर बिल्कुल अंधेरा है। अगर लाइट्स ऑन होती तो मैं आपको दिखाता। 6 बजे के बाद आपको अंदर से भी मैं दिखाऊंगा कि इसकी कंडीशन कैसी है। अभी 7:30 बज गए हैं, काफ़ी हेवी रेन हो रही है बाहर। अभी बिल्कुल थक गए हैं हम लोग। वाटरफॉल का प्लान था लेकिन आज वो प्लान पूरा नहीं हो पाएगा, तो वी हैव डिसाइडेड टू स्टे पुट फॉर टुडे और कल इंशाल्लाह वाटरफॉल। हम लोग हाइकिंग कर रहे थे टुवर्ड्स द वाटरफॉल फ्रॉम शारान कैंपिंग पॉड्स। काफ़ी रश है आज और वाटरफॉल के ऊपर जो है ना बिल्कुल इट इज़ सैचुरेटेड, एवरीवन इज़ देयर और बिल्कुल वो पीसफुल माहौल जो है ना वो इस वक्त नहीं है शारान फॉरेस्ट में। बट वी फाउंड अ वेरी सीरीन स्पॉट। जब आप हाइकिंग कर रहे होते हैं वाटरफॉल की तरफ तो देयर इज़ अ स्पॉट जहाँ पे आपको एक बिल्कुल एज मिलता है। उस एज के ऊपर जब आप खड़े होते हैं तो देयर इज़ द व्यू ऑफ एंटायर वैली। जो भी वाटर नीचे से वाटर स्ट्रीम गुजर रही है, यू कैन ईजिली सी इट। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है ना हाइकिंग करने के बाद आपको ये मिलती है, गिवन कि आप किस स्पीड से हाइकिंग कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा स्लो कर रहे थे, हमारे साथ फैमिली है तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। अदरवाइज़ ये जगह बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ सामने अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल जंगल। और यहाँ पे नीचे मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे वाटरफॉल है। यहाँ पे वाटरफॉल है और हम लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त जगह मिली है। अपने जो भी हमने नाश्ता वहाँ पे नहीं किया था, हमने नाश्ता हमने डिसाइड किया था कि हम वाटरफॉल के ऊपर जाके कुक करेंगे और बनाएंगे। वी हैड ऑल आवर इक्विपमेंट, लेकिन वाटरफॉल की जगह फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर ही अपना सेटअप बना कर करते हैं और वाटरफॉल पे हम फिर नाश्ता करने के बाद जाएंगे। लेट मी शो यू गाइस। इस पॉइंट से वाटरफॉल इज़ अबाउट 15 मिनट्स और यहाँ से आगे बिल्कुल स्टीप डाउनवर्ड ट्रैक स्टार्ट हो जाता है जो कि आपको सीधा वाटर स्ट्रीम की तरफ ले जाता है। काफ़ी कीचड़ है, काफ़ी बारिश हुई हुई है। मेक श्योर कि आपके पास हाइकिंग स्टिक्स हों इस ट्रैक के लिए। जाते हुए तो इशू नहीं है, लेकिन आते हुए आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है उसकी। आज हमने फाइनली यहाँ से वापस जाना है। वी हैड टू मूव। हमें ये बहुत ज़बरदस्त रिजॉर्ट मिला है। इट्स कॉल्ड शारान फॉरेस्ट रिजॉर्ट और ये तकरीबन कैंपिंग पॉट से अराउंड 30 मिनट्स की जीप राइड नीचे है। बट यहाँ का व्यू इट्स स्पेक्टेकुलर। शारान फॉरेस्ट वहाँ पे जो KPK कैंपिंग पॉट्स हैं दैट इज़ अ डिफरेंट वाइब। लाइक वहाँ पे बिल्कुल फॉरेस्ट वाली वाइब आपको मिलेगी और यहाँ पे आपको बिल्कुल एक वैली व्यू की वाइब मिलेगी। तो इट्स अराउंड 10 बजने वाले हैं। गला सख्त ख़राब है मेरा। बस 10:30 बजे हमने यहाँ से चेकआउट करना है। जीप हमारी आ गई है और यहाँ से पारस तक अराउंड 1 घंटे का जीप ट्रैक रहता है। इस रिजॉर्ट की पूरी बुकिंग लिंक और जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। दिस इज़ आवर कॉटेज। इसमें 2 बेडरूम्स हैं, एक लाउंज है और एक वॉशरूम है फॉर 2 रूम्स।
हर रूम का अटैच्ड बाथरूम यहाँ पे नहीं है, बट इफ़ यू लुक एट दिस वन, तो ये इनका एक कैंपिंग पॉड भी है। इस कैंपिंग पॉड के अंदर आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, सेपरेट वॉशरूम भी है, और इसी तरह से इनके पीछे काफ़ी ज़्यादा रूम्स भी अवेलेबल हैं जो आपको उस हिसाब से मिल जाते हैं। तो इसका जो रेंट है वो इट इज़ अराउंड 14,000 का हमें पड़ा है। ये 16,000 बोल रहा था, वी निगोशिएटेड अ लिटिल बिट। जो पॉड आपको दिखाया दैट इज़ अराउंड 7,000 फॉर द नाइट। और वहाँ पे नीचे करके कुछ और पॉड्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उनके जो रेंट्स हैं वो 6,000 से 8,000 के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। दिस रैप्स अप माई फर्स्ट ऑफिशियल व्लॉग। क्विक रिकैप, इस्लामाबाद से पारस आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे। पारस में जो पार्किंग है वहाँ पे गाड़ी वाले आपसे तकरीबन 1,000 रुपये लेंगे फॉर 2 नाइट्स। दे प्रोवाइड फुल सिक्योरिटी, CCTV कैमराज एंड एवरीथिंग, टोटली सेफ है। सेकंड चीज़, जीप्स आपसे तकरीबन 8 से 9,000 लेती हैं। इन आर केस हम जीप बुक करा कर यहाँ पे आए थे, 2 नाइट्स हमने स्टे किया और अब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। एंड वी आर गोइंग टू पे द जीप ड्राइवर अराउंड 8,000 रुपीज़। पारस से शारान का जो ट्रैक है इट इज़ अराउंड 16 किलोमीटर्स। बिल्कुल बम्पी रोड है, बहुत ख़राब रोड है। बेहतर है कि आप अपनी गाड़ियाँ ना लेकर आएँ यहाँ पे। कुछ लोग मैंने देखा कि रास्ते में अपनी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, लेकिन इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल। और इसमें यह है कि ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ट्रैक है। पॉड्स की जो प्राइसेस हैं वो 6,000 से 10,000 के बीच में है। देयर आर 2 बेड पॉड्स एंड देयर आर 4 बेड पॉड्स। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे स्टे करें। इफ़ यू आर बैचलर्स देन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज़ अगर आप फैमिलीज़ के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि इनकी यहाँ पर जो लिविंग कंडीशंस हैं वो पिछले 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा डिटेरियरेट हो चुकी हैं। यहाँ वॉशरूम्स आर नॉट क्लीन, बेड्स आर नॉट क्लीन, बेड शीट्स आर नॉट क्लीन। एक चीज़ जो यहाँ पे बेनिफिशियल है वो सिर्फ ये है कि जो वाटरफॉल का ट्रैक है, जो मेन अट्रैक्शन है, इट इज़ ओनली अराउंड 20 to 30 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस स्पॉट। अगर आप पीछे कहीं स्टे करेंगे तो आपको जीप लेकर आगे आना पड़ेगा। अगर आप इधर स्टे करेंगे तो यू कैन डायरेक्टली जस्ट वेक अप एंड गो टू the waterfall. So this was it. I'll see you guys in the next video.